आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए? क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? परमेश्वर के अद्भुत काम को देखना चाहते हैं? आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा जिस कार्य को करते हुए आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज एक ऐसे विचार से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक ऐसे वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम ना करे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितना ही हाथ पैर मारिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करते हैं, उस दौरान जब आप इंतजार करते हैं, प्रभु का क्या मकसद है आपके जीवन के लिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कुछ हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ हो रहा है होने दीजिए। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। कुछ हो रहा है मतलब कुछ ऐसी बातें घट रही जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। अय्यूब तैयार नहीं था उसके जीवन में जो होने वाला था उस बात के लिए। अय्यूब हर दिन के जैसे अपने कामों को वो कर रहा था। धर्मी पुरुष था, धर्मी व्यक्ति था, इसीलिए अच्छा ही कुछ काम कर रहा होगा। जब ये बुरा समाचार अय्यूब के पास पहुंचता है, तेरा सब कुछ जलकर खत्म हो गया, तेरे बच्चे खत्म हो गए, एक के बाद एक बैड न्यूज़ उसे मिलती है। उस समय अय्यूब क्या करता? आप खुद सोचिए, क्या करता अय्यूब? अय्यूब के हाथ में कुछ नहीं था। उसने अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया और उस परिस्थिति को ग्रहण किया। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घट रही है, मैं कह रहा हूं सही है, अच्छा है। अय्यूब अगर ये नहीं कह रहा है कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो हम कैसे कह सकते हैं? आपको पता है, जो सच्चे हैं, जो धर्मी हैं, उन्हें कठिनाई से होकर गुजरना पड़ता है। क्या आपको पता है? अगर आप सच्चे इंसान हैं, अगर आप धर्मी हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, कठिनाई आपके जीवन में आएगी। आपका जीवन आसान नहीं होगा। आपका जीवन आसान नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, धर्मियों को जांचा जाता है। परमेश्वर धर्मियों को परखता है। जिस प्रकार अय्यूब को परखा गया, वो आपको भी परखेगा। अगर उसने अब्राहम को परखा, वो आपको भी परखेगा। लेकिन क्या आप अपने आप को दीन बनाने के लिए तैयार है? मैं आज एक वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जिस वचन से हम समझ पाते हैं दीन बनने का मतलब क्या है। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय उसके 10वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या आप वाकई में एक ऐसे जीवन में आना चाहते हैं जिस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो? बताइए मुझे। क्या एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो? तो वो जीवन कैसा होगा? अमीरों वाला जीवन, फेमस जीवन? कैसा जीवन होगा वो? एक ऐसे जीवन से ही क्या आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे जिस जीवन में सब आपको जान पाएंगे या आपकी प्रशंसा कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? परमेश्वर एक ऐसे जीवन से महिमित होते हैं जो जीवन दीन है। अगर परमेश्वर आपको उठाते हैं या ऊंचा करते हैं, तो उस काम से क्या आपकी महिमा होगी या परमेश्वर की महिमा होगी? मुझे बताइए। मान लीजिए प्रभु ने आपको ऊंचा किया, प्रभु ने आपको उठाया, आप क्या करेंगे उस ऊंचे पद में जाके?
क्या करेंगे आप परमेश्वर की महिमा तो करेंगे ना, कि मैं कहाँ था और आज प्रभु ने मुझे कहाँ उठाया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया। तो अगर आप परमेश्वर के जरिए उठाए जाते हैं, ऊंचा किए जाते हैं, एक्सॉल्ट किए जाते हैं, इंग्लिश बाइबल में हम ट्रांसलेशन देखते हैं एक्सॉल्ट, वो आपको एक्सॉल्ट करेगा। अगर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करते हैं तो आप महिमा तो परमेश्वर को देने वाले हैं। मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर आप दीन बनते हैं तो उस दीन बनने से परमेश्वर की महिमा होती है, उस दीन व्यक्ति से परमेश्वर की महिमा होती है। समझिए इस बात को। तो दीन बनने का मतलब क्या है? दीन बनने का मतलब क्या है? क्या सबके आगे जाके झुकना, एक ऐसा जीवन दिखाना कि मैं दीन हूं, ऐसा स्वभाव दिखाना कि मैं दीन हूं? दीन बनने का मतलब क्या है? दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इस वचन को हमने और भी एक जगह पढ़ा है, परमेश्वर दीनों के सम्मुख है। तो बाइबल में दीन व्यक्ति के बारे में क्यों बार बार जिक्र किया गया है, बताया गया है, समझना पड़ेगा हमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दीन हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि जय मसीह की बोलना या फिर एक दूसरे की परवाह करना ये दीनता है, तो शायद आप वो काम बड़े अच्छे से कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि मैं दीन हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन दीनता के बारे में क्या कहता है, हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता का चहेता, ठीक है, वो हमेशा खुश रहने वाला, आनंदित रहने वाला, पिता के प्रेम से भरा हुआ और हमेशा हमेशा एक ऐसे हृदय का व्यक्ति, अच्छे हृदय का व्यक्ति। उसने कभी बुरा नहीं सोचा, उसने कभी बुरा नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था और हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। तो ऐसा क्या हुआ यूसुफ के जीवन में कि यूसुफ को पिता के घर से उस बंधुआई तक पहुंचना पड़ा? क्या हुआ यूसुफ के जीवन में? यूसुफ तो अच्छा था, धर्मी था, अच्छे हृदय का भी था यूसुफ। तो यूसुफ को दास के रूप में बेचा क्यों गया? यूसुफ पूछ सकता था प्रभु से, प्रभु आपने मुझे यहां क्यों पहुंचाया? अगर आप यूसुफ के जीवन शैली को समझेंगे, वो एक ऐसा पुरुष था, वो यहोवा के भय में जीने वाला पुरुष था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कैसा होता है? आप खुद सोचिए, कैसा होता है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति? वो एक ऐसा व्यक्ति, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के भय में जीवन बिताने वाला व्यक्ति। तो वो दास के रूप में बेचा क्यों गया? ये सवाल यूसुफ कर सकता था, प्रभु मैं यहां क्यों हूं? प्रभु मैं तो आपके भय में चलने वाला व्यक्ति, प्रभु मुझे ऐसा जीवन क्यों जीना पड़ रहा है? उसने कभी भी परमेश्वर से यह सवाल नहीं किया, क्योंकि वो दीन था। सुनिए, वो क्या था? दीन था। इसीलिए उसने हर परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, चाहे वो एक गड्ढे का परिस्थिति हो, चाहे वो बंधुआई में जाने की परिस्थिति हो, चाहे वो दूसरों के हाथ में बेचे जाने की परिस्थिति हो, बहुत कुछ सहना पड़ा। चाहे वो जेल में बंद होने की स्थिति हो, परमेश्वर के अजीज हो, उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा की। उसने हर हालात में परमेश्वर की महिमा की, इसीलिए वो दीन व्यक्ति गिना गया। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है क्या आप दीन है या नहीं। हर एक निवाला जब आप खाते हैं, वो देखता है कि आप धन्यवादी हैं। हालेलुया। या आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि प्रभु आज ये खाना क्यों है मेरे सामने? मैं तो
एक अच्छा व्यक्ति हूं प्रभु, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो आपका भय मानता हूं, तो मुझे ऐसा खाना क्यों खाना पड़ रहा है? वो देख रहा है आप उस परिस्थिति के प्रति धन्यवादी है या आप कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आप एक दीन व्यक्ति है, आप आपके परिस्थिति के प्रति परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप समझे इस बात को। वो ऐसे ही आपको उठाएगा नहीं, वो ऐसे ही आपको ऊंचा नहीं करेगा। जिस हालात में आप है उस हालात के प्रति क्या आप धन्यवादी हैं? जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने के प्रति क्या आप धन्यवादी हैं? जो जीवन आप जी रहे हैं उस जीवन के प्रति क्या आप धन्यवादी हैं? जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं क्या उस कलीसिया के प्रति आप धन्यवादी हैं? वो देख रहा है आपको। ये कभी मत सोचिएगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे निकाल नहीं रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत से लोग इतने नेगेटिविटी से भर गए हैं, वो परमेश्वर को भी बुरा भला बोलने से पीछे नहीं हटते। वो उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? वो उस परिस्थिति में रहना ही नहीं चाहते हैं जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने उन्हें रखा है। वो उस परिस्थिति में रहना ही नहीं चाहते। वो हाथ पैर मार रहे हैं, वो हाथ पैर मार रहे हैं कि उस परिस्थिति से वो निकले। परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति में रखा है, आप नहीं निकल सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं योना के बारे में, योना अपने कार्यों के कारण उस मछली के पेट में गया था। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया योना को निगल ले, योना को निगल लिया मछली ने। योना को 3 दिन मछली के पेट में बिताना पड़ा। आप समझ रहे इस बात को? योना उस मछली के पेट से अपने आप निकल नहीं सकता था। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया, मछली ने योना को उगल दिया। परमेश्वर के आज्ञा के बिना, परमेश्वर के आदेश के बिना आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप दीन हैं, परमेश्वर जानता है आपको उस परिस्थिति से कब निकालना है। परमेश्वर के अजीजों, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, क्या आप उसमें आनंदित हैं? परमेश्वर आपको आनंदित करते हैं। परमेश्वर आपको एक ऐसा आनंद देते हैं ताकि उस परिस्थिति में आप बने रह सके। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति में बने रहे और आप ये साबित करें कि आप दीन व्यक्ति है। जो दीन है वो परमेश्वर के जरिए ऊंचा किए जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शायद सबसे प्रसिद्ध बन जाएंगे, नहीं। आपको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने चुन लिया तो आपको दूसरों के सामने प्रसिद्ध क्यों बनना है? क्यों प्रसिद्धि जाहिर करनी है दूसरों के सामने? मुझे बताइए आप। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुन लिया, उसने अगर आपको ठहरा दिया, तो आपको लोगों के सामने प्रसिद्ध क्यों बनना है? क्या मिलेगा आपको प्रसिद्ध बनकर? बहुत से लोग प्रसिद्ध बने और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने उन्हें उठाया, परमेश्वर ने उन्हें मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा किया। परमेश्वर के अजीजों, जब वो प्रसिद्ध बन गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो हमें किसी प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। हमें मनुष्य के सामने ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। कोई मतलब नहीं बनता उसका। अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के सामने दीन बने रहते हैं, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको रखा है उस परिस्थिति में बने रहते हैं। बने रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि प्रभु अगले 2 दिन में पिता मुझे जवाब दे दीजिए, प्रभु बस हो गया। परमेश्वर जानता है कब तक उस परिस्थिति में आपको रखना है, वो तब तक उस परिस्थिति में आपको रखेंगे। परमेश्वर ने जब तक मछली को आज्ञा नहीं दिया, मछली ने नहीं उगला, मछली ने अपने पेट में रखा योना को। परमेश्वर ने मछली को कहा योना को पेट में रखना, खाना मत, हजम मत कर जाना उसको। मछली ने आज्ञा मानी, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बनाया है, परमेश्वर उस पर अधिकार रखता है और वो
बातें परमेश्वर की आज्ञा मानती है। हालेलुया। चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है परमेश्वर के अधिकार में है। परमेश्वर आपको अगर किसी परिस्थिति में रखता है, उस परिस्थिति पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर जब तक ना चाहे आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। यूसुफ के लिए परमेश्वर के पास योजना था और परमेश्वर जानता था यूसुफ को कब उठाना है, कब ऊंचा करना है। अब देखिएगा, यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया, यूसुफ को ऊंचा किया। वही बात शायद आपके जीवन में ना आए, शायद आप अधिकारी ना बने, शायद आप प्रसिद्ध ना बने। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। शायद आप अधिकारी ना बने, शायद आप प्रसिद्ध ना बने, लेकिन परमेश्वर पता है आपको कहां से उठाएगा, कैसे ऊंचा करेगा। जिस परिस्थिति में आप थे, परिस्थिति आपके खिलाफ थी, शायद आप सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पता है वो क्या करेगा आपको, वो उस परिस्थिति से आपको ऊंचा कर देगा। एक समय था जब आप परिस्थिति से घिरे हुए थे, परिस्थिति आप पर राज कर रही थी, हालात आप पर राज कर रहे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर क्या करेगा, आपको उस परिस्थिति, उस हालात से वो ऊंचा करेगा। अब आप उन परिस्थितियों पर राज करेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? जब परमेश्वर उठाता है ना, जब परमेश्वर ऊंचा करता है, तो उन हालात, उन परिस्थिति से आपको ऊंचा करता है और आपको एक ऐसे जगह में रखता है, एक ऐसे स्थान में रखता है जहां से आप उन परिस्थिति और उन हालातों पर आप राज करते हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचिएगा कि मैं प्रसिद्ध बन जाऊंगा, परमेश्वर जब मुझे उठाएगा लोग मुझे जानने लगेंगे। क्या जरूरत है? हमें उन बातों की जरूरत ही नहीं है। लोग मुझे जाने या ना जाने, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा परमेश्वर मुझे जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं दीन बना रहूं मेरे हर परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे रखा है, तो मेरा परमेश्वर मुझे जानेगा, मेरा परमेश्वर मुझे पहचानेगा और ये मेरे लिए काफी है। लोग मुझे जाने या ना जाने, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा परमेश्वर मुझे जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर मुझे पहचानना चाहिए। और वो किन्हें पहचानता है? किन्हें पहचानता है? वो जो दीन है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति को हंसते हुए एक्सेप्ट कीजिए। हर एक निवाले को धन्यवाद के साथ खाइए। हर एक कपड़े को धन्यवाद के साथ पहनिए। शिकायत मत कीजिए। किसी भी परिस्थिति के लिए शिकायत मत कीजिए। अगर आप दीन हैं, आप शिकायत नहीं करेंगे। अगर बीमारी आपके शरीर में है, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद के साथ एक्सेप्ट कीजिए और उस परिस्थिति में बने रहिए। उस परिस्थिति में अगर आप बने हुए हैं, परमेश्वर जानता है उस परिस्थिति से आपको कब निकालना है। परमेश्वर एक दीन व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। अगर आप दीन बने हुए हैं, परिस्थिति में बने हुए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मत बोलिए कि प्रभु कब तक, क्यों मुझे नहीं निकाल रहे आप, क्या प्रॉब्लम है प्रभु, क्या मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं प्रभु, क्या मैं धर्मी नहीं हूं। आप उससे सवाल मत कीजिए, आप उसके जवाब का इंतजार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सवाल मत कीजिए, मत पूछिए, बस जवाब का इंतजार कीजिए। उसे कहिए, प्रभु हर परिस्थिति में मैं आपकी महिमा करूंगा। जब हालात सही ना हो तब भी मैं स्तुति करूंगा। जब मैं कठिनाई से होकर गुजरूं तब भी प्रभु मैं आपकी महिमा करूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगी। उसे कहिए, क्योंकि वो ऐसे ही प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। वो ऐसे ही लोगों को चाहता है जो दीन हो, जो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करे। परमेश्वर आपको उठाने पर है। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने पर है। वो आपको एग्जॉल्ट करने पर है। लेकिन क्या आप उस परिस्थिति में बने हुए हैं? क्या आप उस परिस्थिति में दीन बने हुए हैं? क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं हर एक परिस्थिति को हंसते हुए, आनंद के साथ? पौलुस क्यों कहते हैं हमेशा आनंदित रहो, हर समय में आनंदित रहो, क्योंकि वो हमें ऐसा आनंद देता है। परमेश्वर का अजीजों,
ताकि हर परिस्थिति में हम आनंदित होकर दीन बने रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको दीन बनाना चाहता है। अगर अभी भी कोई कसर रह गई है, परमेश्वर इस परिस्थिति में आपको और रखने जा रहा है ताकि आप संपूर्ण रूप से दीन बने। हालेलुया। जो दीन है वो परमेश्वर के नजदीक है। जो दीन है उनके नजदीक परमेश्वर है, और समय पर परमेश्वर उन्हें उठाएंगे। आप हाथ पैर मत मारिए, क्योंकि जब हम खुद कोशिश करते हैं परमेश्वर हमारा साथ नहीं देते। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के समय का इंतजार करना, परमेश्वर जिस परिस्थिति में हमें रखता है उस परिस्थिति में बने रहना, शिकायत ना करना, शिकायत ना करते हुए परमेश्वर में बने रहना, ये दीनता है। अगर आप वाकई में दीन हैं, अगर आप वाकई में दीन जीवन जीते हैं, तो एक ऐसा जीवन आपको जीना पड़ेगा जिस जीवन को देखकर परमेश्वर निर्णय लेगा कि अब मैं इस जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। बहुत कुछ बदलने जा रहा है। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, इसका मतलब प्रभु काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। प्रभु कुछ करने जा रहा है। आज मैं कुछ बातों की घोषणा करने वाला हूँ, एक्सेप्ट कीजिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस वचन से आज आपने हमें उत्साहित की, उस वचन के अनुसार पिता, मैं आपके बेटे और बेटियों के जीवन में मैं घोषणा करता हूं प्रभु उस ब्रेक थ्रू की। हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, मैं उस ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं जिस परिस्थिति में वो अभी तक बने हुए हैं दीन बनकर। प्रभु अब आप उस परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप उस हालात को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि आप दीनों को ढूंढते हैं प्रभु। आप उन्हें ढूंढते हैं जो उस परिस्थिति में बने रहते हैं जिस परिस्थिति में आपने उन्हें रखा है। प्रभु आप ब्रेक थ्रू देने वाले हैं, आप छुटकारा देने वाले हैं, आप उस परिस्थिति से उन्हें ऊंचा करने वाले हैं। परमेश्वर आप उन्हें बढ़ाने वाले हैं, आप उन्हें शिरोमणि बनाने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं घोषणा करता हूं एक अद्भुत ब्रेक थ्रू की। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर एक अद्भुत आशीष की। मैं घोषणा करता हूं प्रभु उस परिस्थिति से निकलने की यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन से आपने हमें उत्साहित की। इस वचन को ग्रहण करते हुए इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।